तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल देश है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस साल यहाँ पर होने वाले हैं चुनाव। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जो रेस है ना प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पर दो लोगों के बीच में है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टियाँ सिर्फ दो ही है। एक तो है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें से यहाँ पर जो बाइडेन जो है ना प्रेसिडेंट है, और दूसरा है यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी, जो वहाँ की सबसे पुरानी पार्टी है, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलता है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच में एक डिबेट हुई थी लगभग हफ्ते 10 दिन पहले। तो उस डिबेट में यहाँ पर जो है ना ट्रंप ने जो बाइडेन को बहुत ही तगड़े मार्जिन से, बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पर जो है ना हरा दिया था। यानी कि यहाँ पर जो है ना बाइडेन के पास कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पर जो बाइडेन है वो कहना क्या चाहते हैं। और इस डिबेट में यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को पूरी तरह से हरा दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बाइडेन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पर तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम आसानी से हरा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी जो उम्र है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि यहाँ पर जो उनकी जो उम्र है वो 81 है, यानी कि 81 साल की उम्र है, जिसमें से यहाँ पर जो आदमी हो जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, और उसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है। और इसका असर यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन के ऊपर भी पड़ रहा है। जो बाइडेन की उम्र भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनकी जो हेल्थ है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है कि भाई यहाँ पर जो बाइडेन जो है वो अब यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है ना आगे नहीं आ सकते, या फिर इस चीज़ को यहाँ पर कैरी आउट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर है कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना अब स्टेप असाइड कर जाओ, यानी कि यहाँ पर जो है ना तुम जो है ना अब प्रेसिडेंट का कैंडिडेट मत बनो। और इसी चक्कर में यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पर तुम्हें अपनी जो प्रेसिडेंसी की जो कैंडिडेटर है वो यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनको यहाँ पर चांस देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। लेकिन जो बाइडेन यहाँ पर कह रहा है कि भाई यहाँ पर अब जो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही मुझे कन्विंस कर सकता है कि भाई मैं यहाँ से जो है ना स्टेप असाइड करूँ। तो ये चक्कर है। और यहाँ पर जो बाइडेन जो है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर जो है ना स्टेप डाउन कर भी ले। लेकिन यहाँ पर जो उनके स्थान पर जो नाम सबसे ऊपर आ रहा है वो है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का। अब देखिए जो कमला हैरिस है ना वो यहाँ पर एक यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, और यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट बनने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर जो बाइडेन स्टेप डाउन करते हैं तो उनके स्थान पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा नाम जो आ रहा है वो होगा यहाँ पर कमला हैरिस का। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं क्यों यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन को रिप्लेस कर सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उनकी जो उम्र है ना जो बाइडेन की वो बहुत ज़्यादा आड़े आ रही है। 81 ईयर्स बहुत ज़्यादा होती है ये उम्र किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर जो 81 उम्र है ना ये इनकी जो प्रेसिडेंसी है उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरा बन रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज़, और उनकी जो हेल्थ है ना उसको लेकर भी यहाँ पर जो वोटर्स है वो यहाँ पर उनके ऊपर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं। और इसको लेकर यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पर तुम स्टेप डाउन करो, तुम यहाँ पर जो है ना इस बार कैंडिडेट मत बनो। तो यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर मान ही नहीं रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर जो है लड़ूंगा, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ, मेरी तो एक ही टर्म हुई है, मुझे तो यहाँ पर 2 टर्म पूरी करनी है। क्योंकि अमेरिका के संविधान ऐसा ही है कि भाई यहाँ पर एक आदमी जो है ना वो सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, और एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। तो इस तरह से एक आदमी हद से हद यहाँ पर जो है ना सिर्फ 8 साल तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर 2016 में राष्ट्रपति बने थे तो उनका एक ही टर्म हुआ था। तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो है ना वो कैंडिडेट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका एक टर्म हुआ था, 2 टर्म अब उनका भी होना बाकी है। और इसी तरह से जो बाइडेन है उनका भी एक ही टर्म हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो दोनों कैंडिडेट जो होंगे उनका एक टर्म हो चुका है, और यहाँ पर जो है ना उनका जो चुनाव जीतेगा उसका ये आखिरी टर्म होगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उम्र होने के बावजूद भी जो बाइडेन है वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर स्टेप डाउन नहीं करूँगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे गॉड ही रोक सकते हैं कि भाई यहाँ पर गॉड ही के पास इतनी ताकत है कि वो मुझे कन्विंस कर सके। लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे जो पार्टी के खुद के जो सीनेट के मेंबर है, जो खुद के जो वो है ना एमपी वगैरह, उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पर तुम स्टेप डाउन कर दो। जैसे कि यहाँ पर नैन्सी पेलोसी तो खुद यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर रह चुकी है, और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर भी रह चुकी है। नैन्सी पेलोसी ने भी यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर अब तुम्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए। अब तुम जो है ना इसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा अगर तुम यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट बने रहते हो।
तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें हैं, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है, जो बाइडेन को यहाँ पर रिप्लेस करने वाला नाम होगा, वो होगा यहाँ पर कमला हैरिस का, जो अभी यहाँ पर जो है ना वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन की जूनियर है वो। तो यहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा नाम जो है वो यहाँ पर कमला हैरिस का ही है। भाई कमला हैरिस यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन को रिप्लेस कर सकती है, और यहाँ पर जो बाइडेन के स्थान पर यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बन सकती है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कमला हैरिस ही नहीं है जो यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट की नॉमिनी हो सकती है, बल्कि यहाँ पर और दूसरे नाम भी है, जैसे कि न्यूसम है, ग्रेचमर है, तो वो दूसरे नाम भी है। लेकिन यहाँ पर जो कमला हैरिस है उनका नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उनके पास जो है ना विनिंग स्ट्रीक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि वो यहाँ पर जो है ना एक चुनाव जीत चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई उनके अंदर विनिंग क्वालिटी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर भी यहाँ पर जो है ना उसकी अप्रूवल रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करती है, यहाँ पर फंड को मैनेज करती है। पार्टी फंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो डोनर होते हैं वो पार्टी को डोनेट करते हैं ताकि वो अपना जो इलेक्शन कैंपेन है वो यहाँ पर करे। तो उस फंड को भी यहाँ पर जो है ना वो मैनेज करने में यहाँ पर जो है ना महारत हासिल है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कमला हैरिस के फेवर में चली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो कमला हैरिस है वो एक लॉयर भी है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वकील है, और यहाँ पर अपनी जो दलीलें हैं और अपनी जो बात रखने का जो तरीका है ना वो उनका बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है। और यहाँ पर जो है ना उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, लगभग 20 साल से भी ऊपर का यहाँ पर उनके पास जो है ना एडवोकेसी का जो है ना एक्सपीरियंस है, वो लॉयर का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो अपनी बात जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रखती है। और हमने डिबेट में यहाँ पर यही देखा है कि भाई यहाँ पर जो बाइडेन है वो अपनी बात यहाँ पर ढंग से नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के हाथों जो है ना डिबेट में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर यहाँ पर कमला हैरिस जो है सामने आती है और यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाती है, तो उसके बाद जब यहाँ पर जो भी डिबेट होगी उसमें यहाँ पर जो पलड़ा भारी होगा वो यहाँ पर कमला हैरिस का होगा, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है, बोलने का जो अंदाज़ है, और जिस तरह से वो अपने फैक्ट जो है ना सामने रखती है, वो यहाँ पर जो चीज़ है वो कमला हैरिस के जो फेवर में है वो यहाँ पर चली जाती है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कमला हैरिस जो है ना अच्छे तरीके से कर सकती है। और वैसे भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो है ना कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार के भी आरोप है कि भाई हर्ष मनी का केस और जो पोर्न स्टार है उनके साथ भी जो केस चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई यहाँ पर ये सही नहीं है। और ये चीज़ जो है ना कमला हैरिस अच्छी तरीके से जानती है, और किस तरह से यहाँ पर वो अपनी बात रख सकेगी, वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बात रख सकेगी। और यहाँ पर हो सकता है कि वो पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलेट भी कर दें। तो यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो है ना बात करने का तरीका, बात करने का अंदाज़ और किस तरह से बात रखेगी वो सब अच्छे तरीके से जानती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो बाइडेन के बाद टॉप मोस्ट चॉइस होगी। अब देखिए यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो है ना उनका जो एंसेस्ट्री है वो भी यहाँ पर उनके फेवर में चली जाती है, जहाँ से वो बिलोंग करती है। क्योंकि देखा जाए तो उनकी जो मम्मी है वो यहाँ पर इंडिया की है, जी हाँ, उनकी जो माँ है वो यहाँ पर जो है इंडिया से है, और उन्हीं ने यहाँ पर उनका नाम जो रखा है वो कमला रखा है। जबकि उनके जो पिताजी है वो यहाँ पर जमैका देश के नागरिक है, जमैका देश से हैं, और जो जमैका देश है वो कैरेबियाई आइलैंड देश है एक, और ये अफ्रीकी मूल के लोगों का देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन है और साउथ एशियन अमेरिकन है तो वो जो है ना ब्लॉक वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो ये जो लोग हैं ना अफ्रीकन अमेरिकन और साउथ एशियन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, तो उनके बीच में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पर जो ये लोग हैं ना वो लॉयल सपोर्टर है डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो अगर यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की नॉमिनी बन जाती है तो तब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है अफ्रीकन अमेरिकन और ये इंडियन अमेरिकन, साउथ एशियन अमेरिकन, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो लोग हैं वो यहाँ पर खुलेआम तरीके से जो है ना कमला हैरिस के पीछे आ जाएंगे, भाई हम तो यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस की वजह से वोट देंगे। तो जो स्विंग स्टेट है जो यहाँ पर ना रिपब्लिकन का पार्टी का है ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी का है, तो यहाँ पर जो ये जो स्विंग स्टेट है उसमें यहाँ पर जो चांसेस है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जीतने के हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर नेचुरल चॉइस हो जाती है कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन को रिप्लेस करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम है वो होगा यहाँ पर कमला हैरिस का। और अगर मैं यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग देखूँ जो यहाँ पर जो है ना जो अमेरिकन लोग हैं उनका यहाँ पर नज़रिया पेश करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ट्रंप यहाँ पर बाजी मार जाते हैं। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच के जो अप्रूवल रेटिंग किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है ना नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर लगभग 6-7% जो है ना ज़्यादा ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो है ना अगर हम डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर कमला हैरिस के बीच में जो है ना अप्रूवल रेटिंग देखें तो यहाँ पर जो है ना जो मार्जिन जो है ना
ट्रंप और बाइडेन के बीच में है, तो वो जो मार्जिन है वो यहाँ पर कमला हैरिस और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो कमला हैरिस है उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है उससे तो यहाँ पर ज़्यादा ही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर नेचुरल चॉइस हो जाती है कि भाई यहाँ पर जो अगर हमें यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट बनाना है, जो बाइडेन को हटाना है, तो यहाँ पर कमला हैरिस जो है ना वो सबसे बेस्ट जो है ना सैंपल होगा, सबसे बेस्ट यहाँ पर नाम होगा। तो यहाँ पर जो कमला हैरिस है उनके फेवर में यहाँ पर ये सब चीज़ें चली जाती है। अब देखें यहाँ पर जो ना जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो ना वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर उनका जो टेन्योर है वो यहाँ पर इतना कोई खास माना जाता है नहीं कि भाई यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर एक वीक कड़ी है डेमोक्रेटिक पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो पॉलिसीज़ है, चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर, जैसे कि यहाँ पर जो है ना मैक्सिको की सीमा से जो लोग हैं दीवार टाप के आ जाते हैं, तो उस पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर जो है ना लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी की कमज़ोर कड़ी यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस को माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंज ऐसे हैं जिसको यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस को फेस करना होगा और उसको यहाँ पर जो है ना सरपास करना होगा। अब देखने वाली बात होगी ये क्या यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर जो बाइडेन को हटा पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर नवंबर में यहाँ पर या दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर जो है ना कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो यहाँ पर जो बाइडेन है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर दबा के कैंपेनिंग कर रहे हैं कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो चुनाव है उससे एन मौके पर पहले यहाँ पर जो है ना क्या डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को बदलकर यहाँ पर कमला हैरिस को रखती है, या फिर कमला हैरिस को भी हटाकर जो है ना किसी और को यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाती है। ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर यहाँ पर जो है ना एक्सीडेंटल थ्रेट आ गया है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना वो चुनाव में बहुत ही ज़्यादा जो है ना लूज परफॉर्म करने वाली है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको भी कुछ यहाँ पर जो है ना कुछ कहना है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी आप जो बातें बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।